आज हम बीए सेमेस्टर 6 में CC14 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के यूनिट 5 में पिंक रेवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं हरित क्रांति के बारे, श्वेत क्रांति के बारे और नीली क्रांति के बारे में। तो आज चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं गुलाबी क्रांति के द्वारा। भारत ने पहले ही अपने खाद्य उद्योग में ग्रीन, वाइट एंड ब्लू रेवोल्यूशन देख चुका है और इन क्रांतियों की वजह से भारत एक और अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। वहीं दूसरी ओर दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया और मत्स्य उत्पादन में इसका दूसरा स्थान रहा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब गुलाबी क्रांति की शुरुआत हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज पिंक रेवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति क्या है? इस शब्द का प्रयोग मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयुक्त हुई तकनीकी क्रांतियों को दर्शाने के लिए किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुलाबी क्रांति के अंतर्गत मांस का उत्पादन को अधिक तकनीकों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि और इस क्रांति के जनक डॉक्टर दुर्गेश पटेल को माना जाता है। द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन इज डॉक्टर दुर्गेश पटेल। भारत में मवेशियों की विशाल मात्रा है तथा मुर्गी पालन भी बृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण के माध्यम से विकास की उच्च क्षमता हासिल की जा सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं गुलाबी क्रांति के लाभ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पिंक रेवोल्यूशन? Like we will see, there is a high demand for meat in the foreign countries. So if there is increase in meat production, India has a great opportunity to earn foreign currencies. विदेश में मांस की भारी मांग है। यदि भारत में मांस उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। अगला हम लोग देखेंगे कि मांस उद्योग भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है। यहाँ कुछ ही कौशल को सीखकर आसानी से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्पल एम्प्लॉयमेंट विथ लेस education and training, people can avail employment. The next one is भारत में अभी मांस की घरेलू खपत बहुत कम है, जो छोटे छोटे बुचड़ खानों द्वारा ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। The consumption of meat in India is very less. Therefore, the small slaughterhouses is able to cater to the need of the people. So next we will see what are the challenges of pink revolution or meat processing industries. गुलाबी क्रांति या मांस उद्योग के क्या क्या चुनौतियां हैं? जैसे भारत में मांस उद्योग के लिए आधारभूत ढांचे की कमी है। बुच्चड़ खानों से लेकर निर्यात तक के लिए एक सुविकसित कोल्ड चेन की आवश्यकता है, किंतु भारत में इसका अभाव है। India lacks infrastructure for meat industry. A well-developed cold chain is required from the slaughterhouse to the export, but India lacks all these facilities. भारत में बुच्चड़ खानों की स्थिति अच्छी नहीं है। बुच्चड़ खानों को आधुनिक ढंग से संचालित न करने से भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। पशुओं को काटने के बाद उनके जो अवशेष खुले स्थानों में फेंक दिए जाते हैं, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है।
There are no proper slaughterhouse in India, not being able to operate slaughterhouses in a modern way or using modern techniques. Therefore, huge amount of pollution is spreading all over, and the reason is the remaining waste of meat is thrown in the open, which pollute the environment, and very especially the air pollution is occurred through this. अगला हम लोग देखेंगे कि मांस को धोने के लिए काफ़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और जब मीट को धोया जाता है तो जल प्रदूषित हो जाती है, और उस प्रदूषित जल को बिना ट्रीट किए नदी में या तालाब में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ जाता है. So to wash meat, the quite amount of water is needed, and after the washing of meat, this water is channelized into the river or pond without any treatment. Therefore, wherever it is channelized, the water get polluted, whether it is in the river or whether it is in the pond. अगला हम लोग देखेंगे कि भारत में पशुओं की बीमारी को जांच करने के लिए उत्तम तरीके के अनुसंधान केंद्र की कमी है, और इसके कारण बीमार पशुओं को काट दिया जाता है, जिससे गंभीर बीमारी फैलने की संभावना है. In India, there are no modern research centers where the diseases of animal can be detected. And sometimes what happens, the sick animals are slaughtered, and through their meat, the serious disease can spread. So the next, let us see what are the steps taken by the government to promote this pink revolution. गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. कि हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मांस या मीट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मीट उद्योग पर आयकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है. To promote maximum meat production and processing, government exempts the income tax and the other tax related to the meat and poultry in meat industries. अगला हम लोग देखेंगे कि मांस एवं पोल्ट्री उत्पाद के निर्यात में कोई रोक टोक नहीं है. परिवहन के क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी छूट दे रखी है. सो इन द मीट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एरिया देर आर no taxes as we saw, so there is no objection of government in exporting the meat to the foreign countries, and the government has given a good access for the transport area. The next we will see is मांस उद्योग या मीट उद्योग से होने वाली प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को कड़ी कदम उठाने की आवश्यकता है, और जिसमें सरकार प्रयासरत है, और उसके लिए सरकार कड़ी कदम उठा रही है कि इन इंडस्ट्रीज के द्वारा पोल्यूशन ना फैले. The government needs to take strict measures to prevent pollution from the meat industry, and this can happen only when there are modern technologies used in the slaughterhouses. अगला हम लोग देखते हैं कि मांस के निर्यात नीति की जांच एक स्वतंत्र आयोग के द्वारा की जाना चाहिए. Meat export policy should be investigated by the independent commissions. So these are the
steps that government is taking to promote the pink revolution. The next we will see कि इससे पहले हम देखेंगे कि इस क्रांति का मूल्यांकन हम थोड़ा कर लेते हैं कि यह भारत में किस प्रकार या किस हद तक ये सही है और क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि भारत के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ जो मवेशियों की संख्या है या मात्रा है वो काफ़ी है। अगला हम लोग देखेंगे कि यह देश के जीडीपी को बढ़ाता है, इसलिए यहाँ हमारे अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। This pink revolution can contribute to the growth of our GDP and it can also help our economy. Therefore, it is good or government should promote pink revolution. The next one we will see, यह कम पढ़े लिखे किसानों को रोजगार एवं आय प्रदान करता है and this meat processing industry can avail the farmers who are associated with this type of farming with less education and less training. अब अगला हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से या तो क्यों भारत के लिए पिंक रेवोल्यूशन सही नहीं है या उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो किसी विद्वानों ने इस पर भी चर्चा की है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस क्रांति द्वारा पशुओं का निर्मम हत्या किया जाता है। द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड brutally, and as we see in India, cow is worshipped. Therefore, this revolution should not be promoted. This is the opinion of some of the scholars. अगला हम लोग देखेंगे कि इस क्रांति से जुड़े किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में छूट नहीं दी जाती है। The subsidies are not given to the farmers, especially for the cattle rearing. The next one is बूचड़खानों के द्वारा प्रदूषण जो फैल रहा है तो उसको रोकना चाहिए। Because of the slaughter houses, the environment is polluted. So this should be prevented. That is what it is said. तो आगे हम लोग देखेंगे कि या तो निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भारत सरकार मीट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बूचड़खानों का आधुनिकीकरण कराने का योजना की शुरुआत कर रही है या इनफैक्ट कर चुकी है, हम कह सकते हैं, ताकि सुव्यवस्थित रूप से गुलाबी क्रांति को आगे बढ़ा सके एवं ये भारत के आर्थिक विकास में इस क्रांति का योगदान अधिक से अधिक हो सके।